हेलो बच्चों। आज सबसे पहले तो क्लास 7th में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी एक्स्ट्रा बुक हिंदी में लगी हुई है महाभारत कथा। ठीक है, महाभारत की कथा हम पढ़ने जा रहे हैं और कक्षा 6 में हमने पढ़ी थी, क्लास 6 में हमने पढ़ी थी रामायण, है ना, बाल राम कथा के नाम से। अब यहाँ पर हम महाभारत की कथा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। तो महर्षि पाराशर के जो पुत्र थे, कीर्तिमान यानी यशस्वी, जो प्रसिद्ध थे, है ना, उनके तो महर्षि पाराशर के प्रसिद्ध पुत्र वेदव्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को कंठस्थ कराई माने याद कराई, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले महाभारत की कथा अपने पहले पुत्र शुकदेव जी को कंठस्थ कराई और बाद में दूसरे शिष्यों को। देखेंगे आगे। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि महर्षि पाराशर के पुत्र थे वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत की यह कथा अपने सबसे पहले पुत्र सुखदेव जी को याद कराई और उसके बाद अपने शिष्यों को बताई। ठीक है, मानव जाति में यह कथा का प्रचार प्रसार जो है महर्षि वैशंपायन के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज परीक्षित। अब आप समझ लीजिए कि महाभारत पर जब ख़त्म होती है महाभारत, असल में जब पांडव के यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र जो हुए हैं, उनके ये पुत्र हुए राजा परीक्षित। ठीक है, तो ये परीक्षित जो हैं, परीक्षित के जो बेटे हुए हैं, उनके पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था और इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे, जहाँ सूत जी भी मौजूद थे। और सूत जी ने ये कथा जो है समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई थी और महर्षि शौनक जो है इस सभा में आए हुए थे। आगे देखेंगे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा शुरू की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर गद्दी पर बैठे। तो ये बता रहे हैं, इससे पहले की थोड़ी सी कथा मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराज शांतनु जो थे, उनकी पत्नी थी गंगा। ठीक है, जिसके 8 पुत्र हुए और 8 पुत्र में जो 8 वसु के नाम से जाने गए, 8 वसु थे और उन्होंने अपने 7 पुत्रों को उन्होंने ये शर्त रखी थी विवाह के समय राजा शांतनु से कि मैं जो है अपने सारे पुत्रों को नदी में बहाऊंगी और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। तो वो कुछ नहीं बोले। जब वो 8वें पुत्र को भी गंगा में बहाने जाने लगी तो महाराज शांतनु ने उन्हें रोका, तो वो जो है नदी में परिवर्तित हो गई और उनके जो 8वें पुत्र थे उनका नाम था भीष्म। ठीक है, महाराज जो वो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका नाम जो रियल नेम था जो उनका, वो देवव्रत थे। ठीक है, तो अब महाराज शांतनु के बाद उसके बाद जो है शांतनु की ने जो है अपनी पुत्र देवव्रत के साथ रहने लगे। फिर अचानक वो एक बार एक मंदिर में गए दर्शन करने, जो नदी के पार कर गए, अपनी कुलदेवी के दर्शन करने गए। नदी को पार करना पड़ता था, तो वहाँ पर उन्हें एक धीवर की कन्या यानी एक मल्लाह की कन्या प्राप्त, उससे प्यार हो गया। तो उसका नाम था सत्यवती। तो उनके ये पुत्र हुए चित्रांगद। तो शांतनु के बाद उनके पुत्र कौन बैठे? चित्रांगद, जो सत्यवती के पुत्र थे। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके अकाल मृत्यु होने के बाद उनके भाई विचित्रवीर, ये सत्यवती के 2 पुत्र हुए हैं।
ठीक है। तो सत्यवती ने जब शादी करने के लिए सत्यवती से इन्होंने कहा कि राजा शांतनु ने शादी करने के विवाह के लिए विवाह प्रस्ताव गया, तो उसने ये कहा कि पहले ये वचन दे कि उसके ही पुत्र जो हैं गद्दी के अधिकारी होंगे, राजगद्दी के अधिकारी होंगे। तो राजा शांतनु ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है ये बात देवव्रत को पता चली, तो उन्होंने उसके घर जा कर के, यानी सत्यवती के घर जा कर के बताया है कि पूछा कि क्या बात हुई है, तो बोले कि नहीं, अगर इस तरीके की बात है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा, और राजगद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसकी सहायता करूँगा, है ना। तो इस तरीके से जब वो ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा के आधार पर ही उनका नाम भीष्म पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रानी जो सत्यवती थी, उनके 2 पुत्र थे, यानी एक चित्रांगद थे और दूसरे विचित्रवीर। तो चित्रांगद पहले हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अकाल मृत्यु होने के बाद उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, ठीक है। विचित्रवीर के चित्रांगद के तो खतर की डेथ ही हो गई थी, मतलब वो मृत्यु हो गई। विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए, ठीक है, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। तो इनके जो बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। जब ये होता है कि बड़ा पुत्र किसी तरीके से अशक्त होता है, किसी शारीरिक कष्ट का कारण होता है या शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आंखों से इन्हें दिखाई नहीं देता था, तो ये राज्य नहीं चला सकते थे। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को, है ना, जो छोटे पुत्र थे, उनको क्या करा, गद्दी पर बैठाया गया। आगे देखेंगे। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए, ठीक है। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हो गई। अब इनको श्राप मिला था, ठीक है। तो ये अपनी श्राप की प्रायश्चित के लिए ये जो है जंगल में अपनी तपस्या करने चले गए और दोनों रानियां उनके साथ चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन किया और पढ़ाया लिखाया, ठीक है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये इनका जो भरण पोषण ऋषि कुमारों के साथ ही हुआ है और ये जंगल में ही 5 भाई रहे हैं। अब देखिए, 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे क्या हो गए, जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू करा। दिन पर दिन पांडवों और कौरवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में भीष्म पितामह ने, है ना, जो भीष्म पितामह देवव्रत थे, मैंने भी उसकी कहानी आपको सुनाई उनकी, तो दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि मैंने प्रेम करवाया, ताकि वो लड़े नहीं। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, ठीक है। ये बता रही हैं कि इन्होंने कौरव और पांडवों के बीच जो मतभेद बढ़ रहा था, उससे एक रास्ता निकाला गया बीच का, जिसमें कि पांडवों को और कौरवों को आधा आधा राज्य दे दिया गया। तो जो पांडवों को राज्य दिया गया उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो वो इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर है और इसलिए थोड़े दिन में जो है शांति बनी रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर माने एक जुआ होता है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इसी रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की
तरफ से कुटिल शकुनी खेला, जो कौरवों का मामा था, है ना। उनकी जो माता थी गांधारी, उनके का भाई था शकुनी। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उसको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक यह शर्त भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिता करके वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने ले लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। तो आगे देखते हैं। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो महाभारत की कथा ये इन्होंने संक्षेप में बताई है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।